कि ये भागवत नहीं, भागवत के रूप में साक्षात भगवान गोविंद के दर्शन हमें हो जाते हैं। लेकिन और उससे भी बड़े बड़भागी हम और आप सब हैं जो ऐसे द्वारिकाधीश की गोद में बैठकर इस कथा गंगा का रसास्वादन करें। तो हम अपने भाग्य की कहां तक सराहना करें साहब कि भगवान की गोद में बैठकर इस कथा गंगा का रसास्वादन करने का हम सबको परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आइए ना, जैसे घर में भी अगर कोई मेहमान आए ना तो सबसे पहले घर की साफ सफाई करते हैं। तो आइए ना, इस हृदय भवन में भी अगर द्वारिकाधीश को पधराना है ना तो इस हृदय की भी सफाई करनी पड़ेगी। हाँ, घर की साफ सफाई करने का एकमात्र साधन है झाड़ू और पोछा। ऐसे ही इस हृदय की सफाई करने का एकमात्र साधन है और वो है भगवान का कीर्तन। आइए ना, अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान का संकीर्तन करें और तदुपरांत हम और आप सब कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार आप सब भी गाइएगा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गाइए, जय जय गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गंगा बोले राधे राधे गंगा बोले राधे राधे यमुना बोले राधे राधे यमुना बोले राधे राधे गंगा बोले राधे राधे गंगा बोले राधे राधे यमुना बोले राधे राधे यमुना बोले राधे राधे गंगा जी की लहरें बोले राधे 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 गंगा जी की लहरें बोले राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले राधे राधे गैया बोले राधे राधे बछड़ा
बछड़े बोले राधे राधे, बछड़े बोले राधे राधे, गैया बोले राधे राधे, गैया बोले राधे राधे, बछड़े बोले राधे राधे, बछड़े बोले राधे राधे, वृंदावन की गोपी बोले राधे राधे राधे, वृंदावन की गोपी बोले राधे राधे राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 राधे, वृंदावन में राधे राधे, मानसी गंगा राधे राधे, पूछे कलोटा राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, नंद गाँव में राधे राधे, द्वारिका में भी राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, 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 राधे राधे। वृंदावन के वृक्ष को, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और बात बात पे श्री राधे राधे हो, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे हो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, बोली राधे गोविंद भगवान मान की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की असीम अनुकंपा से हम और आप सब इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा की प्रथम दिवस में हम और आप प्रवेश कर रहे हैं। बड़े भागी हैं हम और आप सब। जो पिछले वर्ष हम सबको शुक्रताल की पावन धरा, जहां सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, वहीं से कथा का क्रम आरंभ हुआ। हमारे उदयलाल जी का भाव बना कि क्यों ना इस कथा को द्वारिकापुरी में अगली बार की जाए। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले उदयलाल जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। और आप ही के भाव को रखते हुए हमारे सत्यनारायण जी मंडोवरा साहब इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में बने हैं। मैं चाहूंगा एक बार सत्यनारायण जी मंडोवरा साहब के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाइए। और फिर कुछ दिनों पहले पिछली बार हमारे साथ ही चले थे और बेबी कंवर जी, स्वर्गीय श्री गोपाल सिंह जी, गोपाल सिंह जी है ना, हाँ गोपाल सिंह जी। तो आपका भी भाव बना कि महाराज जी इस कथा में अगर मुझे भी यजमान बनने का परम सौभाग्य मिले तो आप भी इस कथा के यजमान बनने का परम सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप श्री के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। और कुछ दिनों पहले हमारी मांडलगढ़ में कथा हुई थी, तो सत्य प्रकाश जी वैष्णव, आपकी इच्छा हुई कि आपके सुपुत्र की याद में एक पोथी पाठ यहाँ पर किया जाए। तो मैं चाहूँगा एक बार सत्य प्रकाश जी जो वैष्णव साहब, आपके ही पौत्र यहाँ सिद्धार्थ भैया पधारे हैं, मैं चाहूँगा आप श्री के लिए भी एक बार जोरदार करते हैं अभिनंदन और स्वागत। और जितने भी भक्तगण बाहर से, अब देखो आसपास के क्षेत्र से, ब्यावर से पधारे हैं, उदयपुर से पधारे हैं, बड़ी सादरी से पधारे हैं, और खजूरिया से, और हमारे गांव से ही हमारे पूज्य पिताजी, हमारे धर्म पिताजी, और भी जो बाहर से सब जितने भी भक्तगण पधारे हैं, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। वैसे 24 घंटे से भी ज्यादा का सफर था और बड़े आनंद से वैसे कथा सुनने और सुनाने के लिए हम बैठे हैं। बाकी कैपेसिटी तो खत्म हो गई थी रास्ते में ही, लेकिन कथा का क्रम द्वारिकाधीश ने ताकत दी कि हम सब कथा सुने। आइए कथा क्रम में हम और आप सब प्रवेश करें। आज की कथा को हम ज़्यादा लंबा ना करके थोड़ा संक्षिप्त जितना हो सके उतना सुने, क्योंकि सब लोग थके हारे हैं। आइए कथा क्रम में प्रवेश करें। देखिए सज्जनों, ये कथा भगवान कृष्ण से प्रेम करना सिखलाती है। और कथा तो वैसे हम गांव में ही सुन रहे थे और सुनी हुई है, लेकिन कहते हैं गांव अपने घर पर कथा सुनने से कई हजार गुना फल यहाँ
तीर्थ में बैठकर कथा सुनने से मिलता है साहब। तो हम बड़े बड़भागी हैं, क्योंकि कहते हैं सज्जनों कि भागवत में भी अगर सुनने के लिए जाना हो ना, तो भागवत में जाने के लिए भी जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ तो सोचो 1000 किलोमीटर अगर द्वारिकाधीश ने अगर कृपा नहीं की होती ना, तो निश्चित हम यहाँ पर नहीं पहुँच पाते। तो आप पर द्वारिकाधीश की असीम कृपा है कि आप यहाँ पर बैठे हैं, विराजे हैं। हमारे बस्सी से और भी आसपास के क्षेत्र बेलवाड़ा से अभी कुछ दिनों पहले हमारा आयोजन हुआ था वहीं, तो आप सब पधारें। आइए कथा के सत्र में प्रवेश करें हम। ये कथा भगवान कृष्ण के चरणों से प्रेम जोड़ती है। और यहाँ सबसे पहले भागवत के भीतर 6 अध्याय है। इस 6 अध्याय के भीतर भागवत का महत्व बताया गया है। इस भागवत का क्या महत्व है, इस भागवत का महत्व क्या है, क्यों इस भागवत को सुनना चाहिए, और कौन व्यक्ति इस कथा को सुने तो उसका कल्याण हो सकता है, इसकी विशुद्ध विवेचना जिसमें की जाए, और वो होता है भागवत महात्म्य। इस भागवत के भीतर सबसे पहले 6 अध्याय है जिसमें भागवत का महत्व बताया गया है। 6 अध्याय जिसे कहते हैं महात्म्य। और एक विशेष बात है, ये जो 6 अध्यायों को अगर आज हम सुनेंगे ना, तो ये 6 अध्याय भागवत के नहीं, ये दूसरे पुराण के हैं, पद्म पुराण से लिए गए हैं। क्योंकि भागवत की तारीफ अगर खुद भागवत करेगा कि मुझ में ये क्वालिटी है, तो लोग बात क्या कहेंगे। क्योंकि अगर कहा है ना कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। इसलिए अगर खुद भागवत की तारीफ अगर खुद भागवत करेगी कि हाँ हमें सुनने से पढ़ने से ये लाभ है, तो लोग बात क्या कहेंगे, नहीं। इसीलिए ये भागवत का महत्व खुद भागवत नहीं पद्म पुराण बता रहा है कि भागवत कथा को सुनने से क्या फायदा है और भागवत सुनने से क्या लाभ है। कौन व्यक्ति इस कथा को सुने तो निश्चित ये कथा जीवन में कल्याण कर सकती है। इसकी विशुद्ध विवेचना जिसमें की जाए, और वही भागवत महात्म्य है। और इस भागवत महात्म्य में सबसे पहले ही श्लोक में मंगलाचरण किया गया है, और उस मंगलाचरण में कहा है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। देखो ये भागवत है ना, ये भगवान के चरणों से प्रेम बढ़ाती है। निश्चित भागवत को अगर एक बार सच्चे मन से कोई सुन लेना, उसका मन भगवान की पाद पद्मों में चिपक जाता है। ये महत्व है इस भागवत का। तो यहाँ पहले ही श्लोक में व्यास जी महाराज ने हम सब के लिए एक लाइन क्लियर कर दी। क्योंकि किसी से अगर हम प्रेम करते हैं ना, तो प्रेम करने के लिए सबसे पहले, जैसे आप आपकी लड़की के लिए लड़का देखने गए हो, लड़के के लिए लड़की देखने गए हो, तो सबसे पहले क्या देखोगे, उसका रूप देखोगे। अगर आपकी लड़की के लिए अगर आप कहीं लड़का देखने गए, या लड़के के लिए अगर व्यास जी के लड़की देखने गए, तो सबसे पहले क्या देखोगे, रूप देखोगे। तो व्यास जी महाराज ने पहली ही श्लोक में लाइन क्लियर कर दी, रूप देखा जाता है सबसे पहला। तो यहां पर बताया है कि सच्चिदानंद रूपाय, तो भगवान का भी रूप बता रहे हैं। भगवान का रूप कैसा, भगवान सत है, चित है और आनंद है। भगवान सच्चिदानंद है। सत्य का अर्थ क्या होता है, जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, उसे कहते हैं सत्य। ऐसा नहीं कि केवल भगवान ठाकुर जी महाराज द्वापर में थे, त्रेता में थे और सतयुग में थे और आज नहीं है, गलत। अगर केवल भगवान पहले होते और आज नहीं होते ना, कौन उन्हें सच्चा कहता, कौन सच्चा कहता साहब। सत्य का अर्थ होता है जो अपरिवर्तनीय हो, जिसमें लेश मात्र भी परिवर्तन ना हो, वो सत्य है, उसे सत्य कहा गया है। लेकिन विडंबना क्या है, हम सत्य भी बताते हैं तो क्या, कि बचपन में बताया गया धराधाम सत्य है। बचपन में जब बेटा छोटा होता है ना, तो उस बेटे को बताया जाता है, बेटा ये तेरे मम्मी है, ये तेरे पापा है। कि बचपन में बताया गया
धराधाम सत्य है, जवानी में बताया गया, अर्थ काम सत्य है। भैया पैसा कमाएगा तो काम चलेगा। लोग पूछेंगे तेरे पास पैसा है तो पूछेगा कि तू कैसा है, लेकिन बस पूछा जाएगा कि तू कैसा है तो कहने का भाव है जवानी में केवल रुपया पैसा कैसे कमाया जाए इसके बारे में बताया जाता है कि बचपन में बताया गया, धराधाम सत्य है, जवानी में बताया गया, अर्थ काम सत्य है। बुढ़ापे में जब पिंजरे से पंछी निकल गया और मुर्दा पड़ा हुआ है, 4 जनों ने कंधे पे लगा रखा है और अब गा रहे हैं क्या कि राम नाम सत्य है। क्या कह रहे हैं अब? राम नाम सत्य है। अरे भैया अगर ये भरी जवानी में बता देते, बचपन में बता देते तो बेचारे का कल्याण हो जाता। तो सत्य का अर्थ क्या होता है? सत्य का अर्थ होता है जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और चित्त का अर्थ होता है प्रकाश, और ऐसा प्रकाश जिसे किसी दूसरे तीसरे से प्रकाश सुधार मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। और तीसरा है आनंद। आनंद की तो बड़ी सुंदर परिभाषा है, जहां ना सुख है ना दुख है। तीसरी जो अवस्था है उसे कहते हैं आनंद। वहां ना सुख पहुंच सकता है ना दुख पहुंच सकता है। तभी तो हम जब कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं तो क्या कहते हैं कि नंदगर आनंद भयो। क्या कहते हैं? नंदगर कृष्ण भयो ना, नंदगर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, अवधगर आनंद भयो, जय राजा राम की। तो आनंद कौन है? साक्षात भगवान कृष्ण है। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, हम जिसे वास्तविकता में आनंद मान रहे हैं ना, वो वास्तविकता में वो आनंद नहीं। कई लोग भोजन पाए, डटकर दाल बाटी चूरमा पाया और कहे ओ आज तो भोजन करके बड़ा आनंद आया। वो आनंद नहीं है। जिसे प्राप्त करने के बाद और किसी को प्राप्त करने की इच्छा भी ना हो, वो आनंद है। बाकी ध्यान रख लेना, दीन कहे धनवान सुखी। जब गरीब होते हैं ना तो इच्छा होती है कि ये अमीर व्यक्ति सुखी रहते होंगे। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। और हरि भक्त विचार करके कहे कि कृष्ण भजन बिना, राम भजन बिना सब जीव दुखारी, सब जीव दुखारी। जब तक वो आनंद नहीं मिलेगा तब तक ये जो पाने की लालसा है ना, ये दिन रात बढ़ती रहेगी। क्योंकि ये चाहना है कि चाह आनों से पैसों में आने लगी। जब तक अपने पास आने थे ना तो पैसों की इच्छा हो गई कि चाह आनों से पैसों में आने लगी, चाह पैसों से नोट छपाने लगी, चाह नोटों से कोठी बनाने लगी, चाह कोठी में मोटर मंगाने लगी, चाह मोटर से बोतल खुलाने लगी, चाह बोतल से नाली में गिराने लगी। कहने का भाव है अगर हमने जब तक अपनी चाहना को बंद नहीं किया, और ये चाहना बंद कब होगी? जब हमें आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, तब जाकर ये। बाकी वास्तविकता में कितना ही कुछ कर लो, कितना ही कुछ, जब तक इस आत्मा की भूख नहीं मिटेगी ना, तब तक इसे तृप्ति होने वाली नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर भूख लगी हो, जोर से भूख लगी हो, और कोई व्यक्ति लाकर उसे मखमल का चद्दर दे दे, लो भैया ओढ़ो ये तुम्हारा, क्या उस भूखे व्यक्ति की भूख मिटेगी? कोई भूखा व्यक्ति भूख लग रही है जोर से और उसे लाकर कह दे कि लो भैया ये बड़ा सा बंगला तुम्हारा, क्या उसकी भूख मिटेगी? किसी को भूख लगी है और ले जाकर सोने का थाल दे दो, लो भैया ये सोने का थाल तुम्हारा, क्या उस भूखे व्यक्ति की भूख मिटेगी? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार से जैसे भूख मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है ना, ठीक है वैसे ही इस आत्मा की भूख है परमात्मा से मिलन। और जब तक परमात्मा से मिलन होगा नहीं, तब तक इसकी भूख मिटने वाली नहीं है। और उसी भूख को मिटाने के लिए हम 1000 किलोमीटर चलकर सीधे द्वारिकाधीश भगवान की शरण में पधारे हैं। और
जिसे एक बार परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ना, फिर उसे और कोई प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो भगवान पूर्ण है और पूर्ण से पूर्ण भी निकाल दोगे तो भी पूर्ण ही रहेगा। वो है भगवान सच्चिदानंद। अच्छा, कई कहते हैं भगवान का रूप तो बड़ा अच्छा है, भगवान सच्चिदानंद है। तो जैसे आप आपकी लड़की के लिए गए ब्याई जी के यहाँ, लड़का देखा, लड़का सुंदर लगा, तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप सुंदर लड़का देखकर ब्याई जी के यहाँ आपकी लड़की का विवाह कर दोगे? आप बिल्कुल गर्दन हिला दोगे कि नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सुंदरता देखकर नहीं करोगे, ब्याई जी को पूछोगे कि ये कमाता कितना है, काम धाम कितना करता है। तो महाराज जी आपने भगवान का रूप तो बता दिया कि भगवान सच्चिदानंद रूप है, पर भगवान करते क्या है? तो इसी व्यास जी महाराज ने आगे की लाइन में कहा है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और अंत में लय कर देते हैं, ये भगवान का काम है। अब हम पूछेंगे कि महाराज जी विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और अंत में लय कर देते हैं, महाराज इसमें हमारा क्या फायदा? क्योंकि हम कलयुगी जीव बिना फायदे के भगवान से जुड़ते ही नहीं है, क्योंकि जब तक कोई फायदा नहीं होगा तो भगवान की सेवा पूजा क्यों करें? तो उसी के लिए पूछ लिया कि आगे हम सब जीवों के कल्याण के लिए भी भगवान काम करते हैं क्या? कि तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के जो ताप होते हैं, ताप कौन से? दुख से होने वाले जो ताप है। देखो ध्यान रखना, कई लोग कहते हैं कि कथा सुनने से दुख दूर होते हैं, तो गलत। कथा सुनने से दुख दूर नहीं होते हैं, कथा सुनने से दुख दूर हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कथा सुनने से अगर दुख दूर हो जाते तो हम और आप तो छोटे मोटे भगत है साहब। नरसिंह जी महाराज के जीवन में कितना दुख आया, भक्त प्रहलाद के जीवन में कितना दुख आया। तो ये संसार ही दुखालय है, यहां से दुख दूर हो ही नहीं सकते। हाँ, एक बात बिल्कुल पक्की है, अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का जाप करते हैं, भगवान की कथा करते हैं ना, कथा सुनते हैं, तो उस दुख से होने वाला जो प्रभाव है, वो प्रभाव जिसे ताप कहते हैं, उस प्रभाव का जो ताप है उसका असर हमारे ऊपर नहीं होता। जैसे खूब बरसात बरस रही है और हम कह दें कि ये बरसात ही बंद हो जाए, क्या बरसात बंद करना आपके और हमारे हाथ की बात है? नहीं ना। ठीक ऐसे ही जैसे संसार को कहा गया है दुखालयम शाश्वतम इति संसारम, जो दुखों का घर है उसे संसार कहते हैं, और दुखों के घर में आकर आप कह दो कि हम सुखी हो जाएं तो भैया गलत धारणा है। तो जैसे खूब बरसात बरस रही है और बरसात से अगर आपको बचना है, हम छाता लगाएंगे, उस बरसात का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही भगवान ने यहाँ कहा है कि यहाँ पर दुख बरस रहे हैं और उस दुख अगर बचना है, दुख से अगर बचना है तो भक्ति का छाता लगा लो। तो भक्ति का छाता लगाओगे ना, उससे होगा क्या? उस दुख का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसी लिए कथाएं क्या करती है? दुख दूर नहीं, दुख से होने वाला जो ताप है वो भगवान तीनों प्रकार के पाप ताप संताप को दूर करते हैं। पाप ताप संताप, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुए व्यापार। जो तीनों प्रकार के जो ताप है, ये ताप केवल भगवान का नाम लेने मात्र से मिल जाते हैं। बोली श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। और यहाँ अंत में श्री कृष्णाय वयम नुमः कहा है। श्री कौन है? श्री हमारी राधा रानी है। श्री कौन है? राधा रानी। तो एक बात है, राधा के बिना बिल्कुल हमारे श्याम बिल्कुल आधे। अगर कृष्ण के नीचे जो रर्रा है ना, संतों के मुख से सुना है, तो नीचे जो रर्रा जो लटक रहा है ना, ये राधा रानी का ही रह है। अगर वो रर्रा हटा लिया जाए तो कृष्ण का कृष्ण हो जाए। इसीलिए तो कहा है कि ठोकरों से बचना है तो ठाकुर जी को पाइए, ठोकरों से बचना है तो ठाकुर जी को पाइए। और अगर ठाकुर जी को पाना चाहते हो तो पहले ठकुराइन को मनाइए। भाव से बोली ना एक बार। और हाँ, एक बात हम आपसे कहें, भगवान को जहां जहां भगवान की कथा होती है, निश्चित भगवान वहां रहते हैं। निश्चित निश्चित भगवान वहां पधारते। और ये भगवान ने ब्रह्मा जी को वरदान दिया है कि मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम,
मत कथा प्रीत मनसम नाहम तक्षामितम नरम। जो मेरी कथा कहता है और जो मेरी कथा सुनता है ना, ऐसे भक्तों का मैं कभी त्याग ही नहीं करता हूं। और ब्रह्मा बाबा, जहां जहां मेरी कथा होती है वहां मैं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से विद्यमान रहता हूं। ये भगवान की वाणी है और भगवान सत्य है, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां भगवान प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं जहां जहां भगवान की कथा होती है। अब आप कहोगे कि महाराज जी कथा तो शुरू हो गई, यहां भगवान नजर नहीं आए। क्या खूब कहा है किसी ने कि पर्दे हजार पड़े हैं पर्दों के आसपास, पर्दे हजार पड़े हैं पर्दों के आसपास, जलवे हजार देखे हैं जलवों के आसपास। भक्तों के भक्त बैठे हैं आज भक्तों के आसपास, और मेरा सांवरा भी कहीं बैठा है अपने भक्तों के आसपास, अपने भक्तों के आसपास। जहां जहां भगवान की कथा होती है निश्चित मेरे भगवान विराजते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पर अंतर इतना है, देखो दुनिया वालों से बात करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? फोन की। और गोविंद से बात करने के लिए आवश्यकता होती है मौन की। दोनों से बात करने के लिए कुछ न कुछ देना पड़ता है। क्या? दुनिया वालों से बात करने के लिए महीने के महीने फोन का बिल देना पड़ता है। अगर आप गोविंद से बात करना चाहते हो तो गोविंद को आपका दिल देना पड़ेगा। और जिस दिन आपने भगवान को दिल दिया, अपने आप भगवान यहाँ आएंगे और पक्का आएंगे, और उसके लिए पुकारना पड़ेगा। कब? दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। ताली बजा। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की हो जरा ज्योति जगा के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। हरे का साथी शाम रे हारों का याद है। ओ भगता यारों का यार है। अखलावती कलाले सुनता पुकार है। ओ भगता सुनता पुकार है। ओ चरणों में मेरे शाम के, चरणों में मेरे शाम के आंसू बहा के दे। आइए दोनों। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे।
के ताले खोलना मेरे बाबा के हाथ है। ओ भगता बाबा के हाथ है, ओ भगता बाबा के हाथ है। एक तेरे कष्ट मिटना पल भर की बात है, ओ भगता पल भर की बात है। ओ खुशियों से झोली भर देगा, खुशियों से झोली भर देगा। जरा झोली फैला के दे। ऐसे नहीं, उठा के बाद दोनों हाथ, ये सीधे हाथ और ताली की सेवा करते हुए। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। होगा असर दुआओं में बोलेगी मूर्ति, ओ भगता बोलेगी मूर्ति, ओ भगता बोलेगी मूर्ति। जीवन में जो भी हो कमी कर देंगे पूर्ति। ओ भगता कर देंगे पूर्ति, भगता कर देंगे पूर्ति। नरसी अगर यकीन नहीं, नरसी अगर यकीन नहीं, ओ नरसी अगर यकीन ओ नरसी अगर यकीन नहीं, जरा आजमा के देख। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा ओ दिल से बुला के देख, भगता दिल से बुला के दे। ओ दिल से बुला के दे, भगता दिल से बुला के दे। तो प्रथम श्लोक में भगवान कृष्ण को प्रणाम किया गया है और इसी भागवत के महात्म्य में दूसरे श्लोक में इस कथा के जो मुख्य वक्ता है श्री सुखदेव जी महाराज, उन्हें प्रणाम किया गया है कि यम प्रवजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर जुहान पुत्रैति तन्मयतया तरवो अभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तो अस्मि। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जो जन्म लेते ही जंगल की तरफ दौड़ रहे हैं और उन्हीं के जो पिता है वेद व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कहकर पीछे दौड़ रहे हैं। अरे पुत्र 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 तरवो अभिनय दोस्तम। तो वृक्षों ने उत्तर दिया, अरे व्यास जी महाराज आप जिसके पीछे जा रहे हो ना जाने वो कितनी बार आपके पिता और आप उनके पुत्र बन चुके हो महाराज, इसलिए व्यर्थ का प्रयास बिल्कुल ना करें। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जो परम वितरागी है, जन्म लेते ही जंगल की तरफ सीधे ब्रह्म में स्थित हो गए। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के पाद पद्मों में हम और आप सब प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। जैसे हम और आप सब भगवान द्वारिकाधीश की गोद में बैठकर कथा सुन रहे हैं ना, ऐसे ही पुराणों के लिए परम पावन परम पुनीत जगह है। उस जगह का नाम है नैमिषारण्य। क्या नाम है? नैमिषारण्य। और उस जगह के भीतर जितने भी संत महात्मा हैं उनकी संख्या 88,000 बताई है और 88,000 ऋषियों को कहा जाता है सोनकादिक ऋषि। और उन ऋषियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है सज्जनों
कि वो जो सोनकादिक ऋषि है ना, वो उनकी उम्र इतनी बड़ी कि उनकी उम्र में ना जाने कितनी बार इंद्र बदल गए। इतनी लंबी उम्र वाले हैं, न जाने कितनी बार। और ज्ञानी तो इतने बड़े कि हर पुराण का नॉलेज, हर पुराण का ज्ञान उनके भीतर भरा पड़ा था। इतने ज्ञानी होते हुए उनके बीच में से एक कथा कहता और बाकी जितने भी थे वो कथा सुनने के लिए लगे जाते। और उन सोनकादिक ऋषियों को कुशल श्रोता कहा जाता है। भले उन्हें 1000 बार कथा को सुना हो, लेकिन जब कथा सुनते ना, और हर कथा को पूरा जानते थे, पर फिर भी कथा को सुनते समय ऐसे भाव से कथा सुनते कि वैसे उनको कुछ आता ही ना हो। और जीवन में ये भागवत कहती है कि जीवन में अगर गूढ़ को जानना चाहते हो तो मूढ़ बन जाओ, कुछ आता ही नहीं हो। बस अगर ऐसा हो गया तो निश्चित कल्याण हो जाएगा। आता भी हो, आपने कथा अगर 100 बार भी सुन ली, बस ऐसा लगना चाहिए कि हमें कुछ नहीं आता हो। और ध्यान रखना, अगर कोई कह दे कि हम तो सब जानते हैं, हमें सब आता है, भैया अभी तक जीरो हो, अभी तक जीरो हो। आपको कुछ न कुछ साधना करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर सब कुछ आता है तो फिर अगर कोई नई चीज डालना भी चाहेगा, जाएगी कैसे? जैसे अगर बोतल भरी हुई है और भरी बोतल अगर उसके भीतर पानी डालना हो तो जाएगा कैसे? एक बोतल खाली होगी तो अपने आप उसका पानी चला जाएगा ना। ठीक है, वैसे ही सज्जनों, जीवन में यहाँ नहीं कहीं पर भी अगर कथा 1000 बार भी सुनी हो तो बिल्कुल ऐसे सुननी चाहिए कि कुछ आता ही ना हो। तो कथा सुनना आपका आनंदित रहेगा, आपको भी आनंद आएगा कथा के भीतर, क्योंकि भगवान की कथा नवनीत है। अगर आप 1000 बार भी सुनोगे तो आपको नई ही प्रतीत होगी। ये भगवान की कथा है। तो आज उन सोनकादिक ऋषियों के बीच में आज मात्र 20 साल के हमारे सूत जी महाराज पधारे। मात्र 20 साल जिनकी उम्र है। अब 20 साल की उम्र को देखकर सब के सब एकदम से खड़े हो गए और खड़े होकर आदर सत्कार करने लगे। जिनकी उम्र कितनी? मात्र 20 साल की। और उन सूत जी महाराज को देखकर अपने आप खड़े हो गए सब के सब। और जीवन में याद रखना, एक बात को अपनी जीवन में उतार लेना। द्वारिकाधीश की कथा का पहला दिन है और इस बात को अपने जीवन में उतार लेना। ध्यान रखना, कभी छोटे बनो ना तो ऐसे छोटे बन जाओ कि कहीं पर भी बैठ जाओ, शर्म ना आए। कहीं पर भी बैठ जाओ। अगर कहीं पर भी बैठ गए ना तो ऐसा नहीं, कहीं पर भी मौका मिल जाए वहां बैठ। छोटा बनना हो तो ऐसा छोटा बनो कि कहीं पर भी बैठ जाओ। आज हमें बड़ा अच्छा लगा, हमारी रतन देवी जी बिल्कुल जब सीट पूरी जब हो गई ना तो सब आगे आगे बैठे हुए थे। मैंने कहा जय जय। तो छोटे बनो तो ऐसे बनो कि कहीं पर भी बैठ जाओ। और ध्यान रख लेना, बड़े बनो तो ऐसे बड़े बनो कि जब आप खड़े हो तो आपके साथ साथ लोग खड़े हो जाए साहब। ऐसा तब आनंद मिलेगा। तब सूत जी महाराज पधारे और सूत जी महाराज को देखकर जितने भी जो सोनकादिक ऋषि है ना वो सब अपने आप खड़े हो गए। अब सूत जी महाराज को देखकर सोनकादिक ऋषि खड़े हुए तो सूत जी महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज ये क्या? प्रभु हम तो केवल 20 साल के हैं और आप उम्र में इतने बड़े हो, फिर भी आप हमें देखकर ऐसे खड़े हो रहे हो। तो आज सोनकादिक ऋषि ने कहा, अरे प्रभु आपको पता है सूत जी महाराज, वास्तविकता में बड़ा कौन होता है? कोई ज्ञान में, कोई धन में बड़ा हो, कोई धन में बड़ा हो वो बड़ा नहीं माना जाता है। कोई बल में बड़ा हो वो बड़ा नहीं माना जाता है। और कोई आयु में बड़ा हो वो भी बड़ा नहीं माना जाता है। तो बड़ा कौन माना जाता है? जो ज्ञान में सबसे बड़ा हो। कि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा स्तेव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। प्रभु जो ज्ञान में बड़ा हो ना उसे ही बड़ा माना जाता है। और हे सूत जी महाराज आप तो ज्ञान में इतने बड़े हो कि जो त्रिभुवन में चमकने वाले सूर्यनारायण भगवान है ना, वो सूर्यनारायण भगवान तो केवल इस धरती का उजाला, इस धरती पर उजाला कर सकते, अंधकार दूर कर सकते हैं। लेकिन सत्य कहूं मैं आपको, हे सूत जी महाराज आप वैसे एक नहीं करोड़ों सूर्य के समान हैं। जो मानवों के भीतर बैठा हुआ अज्ञान अंधकार है उसे आप दूर कर सकते हैं। एक नहीं करोड़ों सूर्य के समान है। कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्या ही कथा सारम
मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप तो ज्ञान में इतने बड़े हैं, आप तो ज्ञान में इतने बड़े हैं कि त्रिभुवन में चमकने वाले सूर्यनारायण भगवान भी मानवों के भीतर जो बैठा हुआ अज्ञान अंधकार है उसे दूर नहीं कर सकते। और उस अज्ञान अंधकार, मानवों के भीतर जो बैठा हुआ अज्ञान अंधकार है उसे दूर करने के लिए आप एक नहीं करोड़ों सूर्य के समान है महाराज। प्रभु कृपा करो ना, हमें ऐसी कोई कथा सुनाओ जिसे सुन सुनकर हम धन्य हो जाएं महाराज, हम धन्य हो जाएं। ओहो, सूत जी महाराज ने जब ऐसा सुना, सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। सूत जी महाराज ऐसे प्रसन्न हो गए कि सूत जी महाराज ऐसे प्रसन्न हुए हैं कि सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, मैं अब आपको समस्त शास्त्रों का सार ही सुना देता हूं। आज हम सभी के भाग्य को बढ़ाने के लिए हमारे साथ में जो धनजी महाराज है वो भी पधारे हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार हमारे धनजी महाराज के लिए भी जोरदार कर तुमसे अभिनंदन करें। आप श्री वैसे राजपूती पोशाक पहनते हैं, लेकिन वास्तविकता में इनके बारे में जो जानता है ना वो ही बता सकता है। मीरा माई का दरबार जो जहाँ लगता है वहाँ आप श्री रहते हैं। अपना जैसे मीराबाई का स्वभाव है घर बार को छोड़ दिया ना, ऐसा संत जैसा आपका भाव है, तो ऐसे धनजी महाराज हमारे बीच में पधारे हैं। मैं चाहूंगा आप श्री के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। तो आज तो मैं आपको समस्त शास्त्रों का सार ही सुना दूंगा, समस्त शास्त्रों का सार, तो समस्त शास्त्रों का सार सुना दूंगा। और हे ऋषियों, जो मैं आपको सुना रहा हूं, ध्यान रखना, जो मैं आपको सुना रहा हूं ना, ये एक दो जन्मों के पुण्य से मिलता ही नहीं है। कब मिलता है कि एतस्माद् परम किंचन मन शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम सदा भागवतम लभे। एक दो नहीं, जब हमारे करोड़ जन्म के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब जाकर भागवत का योग बैठता है साहब। अब सोचो कितने करोड़ जन्मों के पुण्य का उदयकरण हुआ होगा, हम द्वारिका में बैठकर कथा सुन रहे हैं साहब। सोचो आप, कितनी बड़ी बात है। भागवत के लिए कहा गया है कि एतस्माद् परम किंचन मन शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक बात हम आपको कहें, पहली चीज तो द्वारिकाधीश के दर्शन ही दुर्लभ है, और वहां पर बैठकर कथा सुनना ये कितना बड़ा दुर्लभ काम होगा जो हम सबको बड़ी आसानी से मिल रहा है। तब कितने बड़े बड़भागी हैं हम जो द्वारिकाधीश की गोद में बैठकर कथा सुन रहे हैं। और परम भाग्य की बात है, हमें वही भागवत मिल रही। एक बात हम आपको कहें, कोई किसी जगह पर किसी तीर्थ में अगर 4 दिन रह जाए, कोई अगर 4 दिन ब्रज में वास कर ले, वो ब्रजवासी हो जाता है। कोई अगर 4 दिन लगातार अगर द्वारिका में रह जाए तो द्वारिकावासी बन जाता है। और हम और आप तो 7 दिन यहाँ रहने वाले हैं, तो ठाकुर जी के यहाँ अपना नंबर क्यों नहीं लगेगा साहब? है कि नहीं? भाव से बोली ना एक बार, ऐसे नहीं, थोड़ा भाव से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। तो आज उसी समय सूत जी महाराज ने प्रसन्न होकर कहा, ऋषियों, अब मैं जो तुम्हें सुना रहा हूं ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं को भी जो दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ इसलिए है कि हे ऋषियों, एक बार राजा परीक्षित को जब मरने का श्राप लगा ना, तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज यही भागवत कथा सुना रहे थे, तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर वहां पर पहुंच गए। और देवता लोग अमृत का कलश ले जाकर कहने लगे, हे सुखदेव जी महाराज, हमने सुना है राजा परीक्षित 7 दिन में मरने वाले हैं। आप एक काम करो, ये राजा परीक्षित को जो सुना रहे भागवत कथा, ये तो आप हमें सुना दीजिए, और बदले में जो ये भागवत कथा है ना, ये हमें सुनाइए, और बदले में काम करिए, ये राजा परीक्षित 7 दिन में मरने वाले हैं, तो इन्हें स्वर्ग का अमृत पिला दीजिए। अब सुखदेव जी महाराज ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, अरे ठगियों,
तुम लोग इतने परमार्थी कब से हो गए हो? अरे तुम लोग तो इतने स्वार्थी हो कि एक बार दधी जी महाराज के आश्रम में गए और दधी जी महाराज को प्रणाम किया। दधी जी महाराज ने कहा, मांगो देवताओं, किस कारण से आपका आगमन हुआ है? प्रभु, आपसे आपकी हड्डियां चाहिए। अरे आप तो दधी जी महाराज के आश्रम में जाकर उनसे उनकी हड्डियां मांग कर लाए हो, और तुम लोग बड़ी आसानी से राजा परीक्षित के सामने ये स्वर्ग का अमृत ला कर रख रहे हो, बड़ी आसानी से। और आपको पता है स्वर्ग का अमृत कोई सामान्य नहीं है। देवताओं और दानवों ने जब समुद्र मंथन किया, उसका आखिरी रत्न ही समुद्र का ये मंथन में निकला है अमृत। अब आप सोचो, ये जो अमृत निकला है इसके लिए देवा संग्राम युद्ध हो गया, देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ, तब जाकर देवताओं को मिला। अब वही अमृत बड़ी आसानी से लाकर सुखदेव जी महाराज के सामने रख दिया। लो, पिला दो राजा परीक्षित को, और उसके बदले में पिला दीजिए भागवत कथा अमृत। इसी से सिद्ध हो जाता है कि ये भागवत कितना बड़ा है, महान ग्रंथ है जो हमें मिला है। क्यों? क्योंकि साहब, देवता लोग कभी घाटे का सौदा नहीं करते हैं। देवता लोग कभी घाटे का सौदा नहीं कर सकते हैं। आज देवताओं ने कभी भी घाटे का सौदा नहीं किया है। तो आज देवताओं को कह दिया, अरे ठगियों, तुम अगर तुम श्रद्धा से आते तो मैं सुना देता, पिला देता, पर तुम तो सौदागर बनकर आए हो। और सौदागर बनकर आए तो भैया इसके बराबर की कोई चीज ला कर देते तो मानता। तुम तो एक कांच का टुकड़ा देकर ये करोड़ों की मणि लेना चाहते हो। कहां तुम्हारा स्वर्ग का अमृत और कहां मेरी ये करोड़ों की मणि? कि क्व सुधा क्व कथा क्व लोके क्व काचर मणिर्महान ब्रह्म रातो विचारेवं तदा देवं जहास। अरे कहां तुम्हारा स्वर्ग का अमृत? इस स्वर्ग के अमृत की विशेषता क्या है? इस स्वर्ग के अमृत को अगर आप पाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्वर्गीय होना पड़ेगा। जब आपके नाम के आगे लिखा जाएगा कि स्वर्गीय, अब भले लिख भले दे, पर स्वर्गीय हो ना हो ये आपके कर्मों पर निर्भर करता है। भले घर वाले तो लिख देंगे स्वर्गीय, पर अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आप स्वर्ग में जाओगे। अगर आपके पुण्य होंगे तो आप स्वर्ग में जाओगे। अगर पुण्य नहीं होंगे तो भैया स्वर्ग में भी नंबर आने वाला नहीं है। तो स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? स्वर्ग में जाने के लिए सबसे पहले पुण्य की आवश्यकता है। और ये भागवत कथा अमृत तो ऐसा है सज्जनों कि इसके लिए ना तो पुण्य की आवश्यकता है, ना पाप की, केवल भगवान की कृपा हो जाए। चाहे पापात्मा हो, महात्मा हो, पतितात्मा हो, पुण्यात्मा हो, दिव्यात्मा हो, कोई सी भी आत्मा हो, वो कोई सी भी आत्मा भी अगर इस कथा को सुने, निश्चित ये कथा कल्याण कर सकती है। निश्चित ये कथा कल्याण कर सकती है साहब। इसलिए देवताओं को कह दिया कि तुम्हारा कहां स्वर्ग का अमृत है। क्षिणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति। अरे जब तक तुम्हारा पुण्य है तब तक तुम स्वर्ग के भीतर रह सकते हो, और पुण्य खत्म हुआ और धड़ाम से आप नीचे गिर जाओगे। तो ऐसे ही कहां तुम्हारा स्वर्ग का अमृत और कहां ये करोड़ों की मणि? देवताओं को भी डांट फटकार कर भगा दिया। अब देवता लोग सीधे ब्रह्मा बाबा के पास गए और ब्रह्मा बाबा को जाकर कहने लगे, अरे ब्रह्मा बाबा, वहां देवताओं को, हम देवता होकर भी इस हरि कथा से वंचित है, और यहाँ इन देवताओं को इस कथा का अधिकार दिया गया है, इन मानवों को इस कथा का अधिकार दिया गया है। ब्रह्मा जी ने कहा, रुको तो सही, थोड़ा हम देख तो लें, देखें तो सही। तो आज 7 दिन के बाद राजा परीक्षित को जब परम गति प्रदान करते हुए जब ब्रह्मा बाबा ने देखा ना, ब्रह्मा बाबा भी आश्चर्यचकित हो गए। और ब्रह्मा बाबा ने तराजू मंगाई और तराजू में एक पलड़े पर दुनिया के अनेक शास्त्रों को रखा और एक पलड़े पर इस भागवत कथा को रखा साहब। और भागवत कथा को रखा तो भागवत का पलड़ा नीचे लटक गया, और नीचे वही चीज लटकती जिसमें ताकत ज्यादा होती। कि लगुन्यानि जातानि गौरवेणिदं महत तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययु। आज तो ब्रह्मा बाबा ने भी कह दिया, ये भागवत केवल पोथी नहीं है, ये भागवत तो साक्षात भगवान है, भगवान साक्षात भगवान है। और ब्रह्मा बाबा ने भी ऐलान कर दिया कि मे निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो।
इस कलिकाल में ये स्वयं भागवत के रूप में ही भगवान अवतार लेकर आए हैं। भगवान त्रेता के भीतर भगवान राम अवतार लेकर आए हैं और द्वापर के भीतर भगवान कृष्ण अवतार लेकर आए हैं और इसी कलिकाल के भीतर भगवान भागवत के रूप में ग्रंथा अवतार लेकर आए हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। और आज जब ऐसी कथा जब सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषि को सुना रहे थे, सोनकादिक ऋषि ने कहा प्रभु कथा इतनी बढ़िया है, इतनी अच्छी है, तो केवल ये 7 ही दिन में क्यों सुनी जाती है? भाई आराम से 8 दिन 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना चलने दो इसको, केवल 7 ही दिन में क्यों सुनी जाती है? तो कहा ये 7 दिन में सुनने की ये प्रणाली कहां से चालू हुई पहली बार? तब कहा ये पहली बार यही कथा सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई। सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई। कहा कि सुनो कि एकदा ही विशालाया चतवार ऋषियो अमला सत्संगार्थ समाया तो दद्रसु तत्र नारदम। एकदा ही विशालायाम, विशाला नाम पूरी नाम बद्री विशाल का। तो एक बार बद्री विशाल के भीतर 4 भैया सनक सनंदन सनत कुमार और सनकादिक, ये चारों भाई घूम रहे थे और इनकी नजर जब नारद जी पर पड़ी और नारद जी के माथे से पसीना निकल रहा था, पसीना टपक रहा था। नारद जी को कहा अरे नारद जी क्या हो गया, दौड़े दौड़े कहां से आ गए हो? अरे भैया किसी ने आपका कुछ लूट लिया है क्या, जो ऐसी हालत खराब हो रही है? क्या हो गया नारद जी, आपकी ऐसी स्थिति कैसे हो गई, कृपा करके आप बताओ। भाई ऐसी स्थिति का कोई कारण है? तो कहा कि हाँ हे सनत कुमारों, मैं आपको एक सत्य बात बताऊं, हमारे मन की पीड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। मेरे मन में इच्छा हुई कि चलो सत्संग किया जाए, तो मैं सत्संग करने के लिए धरती पर आया। चलो सत्संग करने के लिए हम कहाँ जाएं? सत्संग करने के लिए चलो ग्रस्तों के पास जाएं। तो ग्रस्तों की स्थिति देखी महाराज, बिल्कुल खराब, बिल्कुल विपरीत। घर में किसकी चलती है कि तरुणी प्रभुता गे है। किसकी? घर वालों की नहीं, घर वाली की चलती है कि तरुणी प्रभुता गे है, शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभाद दंपति नाम च कलकनम। तरुणी प्रभुता गे, घर में किसकी? घर वाली की चलती है। बूढ़े माँ बाप को कौन पूछे साहब? अरे वही माता पिता जब आप छोटे थे ना, अगर हम छोटे होते हैं, छोटे थे तो उन्हीं माता पिता को जब पूछते ना, अगर एक कौवे को देखकर भी पूछा जाए पिताजी को कि पिताजी ये क्या है? अरे बेटा ये कौवा है। अच्छा पिताजी, थोड़ी देर निकले कि क्या है बेटा? अरे बताया ना, कौवा है कौवा है कौवा है कौवा है। एक ही कौवे को पिताजी 1000 बार पूछने पर भी बड़ी आनंद से बताते हैं। और वही पिताजी जब बूढ़े हो जाए और घर में कोई मेहमान आए और पूछे कि बेटा कौन आया है, तो हम जल्ला कर बोलते थे ताकि बेटा रो राम जी करो ताकि कई काम। कितनी बड़ी विडंबना है साहब। घर में माता पिता है, इनको भी पूछना चाहिए, पहला अधिकार उनका है, आप उन्हें पूछिए। तरुणी प्रभुता गे है, शाल को बुद्धिदायक है। और घर में अगर छोटा मोटा भी काम करवाना है ना, तो शाल को बुद्धिदायक है। सलाह किससे ली जाएगी? ससुराल में साले साहब से ली जाएगी। हाँ, अगर ससुराल में अगर साले साहब बुद्धिमान है तो बिल्कुल निसंकोच सलाह लीजिए। लेकिन अगर आप सारी सलाह अगर ससुराल के साले साहब से लेने लग गए ना, तो ध्यान रखना, ब्रज की एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो। आरो कहते हैं अलमारी को। अगर अलमारी में ज्यादा, दीवार में ज्यादा अलमारियां रखोगे ना, तो दीवार खराब हो जाएगी। ब्रज की कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। ध्यान रखना। और मामा शकुनी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण। मामा शकुनी की धृतराष्ट्र ने जब सलाह मानी ना,
जब सलाह मानी तो कौरवों का नाश नहीं हुआ, सर्वनाश हो गया। इसलिए और आजकल तो संबंध नहीं हो रहे, सौदे होने, कन्या विक्रयणों, आजकल बेटे बेटियों के सौदे होने लगे। जहां ज्यादा पट गया मामला वहां पर संबंध हो जाएगा, है ना। तो ऐसी स्थिति को जब मैंने देखा ना, हे सनत कुमारों, मैं सीधा संतों के पास गया, संतों के आश्रम में सत्संग करने के लिए गया। तो संतों की जब स्थिति देखी ना, हे सनत कुमारों, ये बात कौन बता रहे हैं? नारद जी सनत कुमारों को कह रहे हैं कि मैं जब ग्रस्तों के पास गया, ग्रस्तों की ऐसी हालत, तो मैं संतों के पास गया और संतों की ऐसी हालत कि मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्यो उपद्रता पाखंड निरता संतो विरक्ता स परिग्रह। महाराज, पहले के जमाने में संत महात्मा जितने विरक्त होते थे वो उतने महान माने जाते थे, और आजकल जितना संतों के पास वैभव वो उतने बड़े माने जाते हैं, वो उतने बड़े माने जाते हैं। तो महाराज मैं सब वहां से सीधा निकला, श्रीधाम वृंदावन में गया, और श्रीधाम वृंदावन में मैंने एक दृश्य देखा, और दृश्य ऐसा कि एक युवती जिसकी गोद में 2 बूढ़े बालक सोए हुए हैं, और कुछ युवतियां पंखा कर रही है, कुछ युवतियां पंखा कर रही है। तो जब कुछ युवतियों को पंखा करते हुए देखा, तो वैसे माताओं का समुदाय था, उनके पास जाने की इच्छा तो नहीं हुई। पुरुष युवती की गोद में जो बूढ़े सोए हुए थे, उस युवती ने आवाज लगाई कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, अरे साधु साधु यहाँ पधारो। तब जाकर मैं इस युवती के पास जाकर कहा कि हे देवी, कौन हो तुम और ये बूढ़े कौन है? तब उस युवती ने हाथ जोड़कर कहा, हे नारद जी, आपका दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। मैं भक्ति देवी हूँ। अहम भक्ति रति ख्याता इमो में तनयो ज्ञान वैराग्य नामानु काल योगे न जर्जरो। अरे मैं भक्ति देवी हूँ, और मैं भक्ति देवी हूँ महाराज, और ये 2 बूढ़े बालक मेरे बच्चे हैं। कृपा करो, आपके दर्शन हुए, अब इनका बुढ़ापा दूर हो जाए, ऐसा कोई कृत्य करो, कोई काम करो जिससे इनका बुढ़ापा दूर हो जाए। तो नारद जी ने कहा, राम राम, इनका बुढ़ापा दूर? हाँ हाँ।